नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। फ़िलिस्तीन का आतंकी संगठन, चरमपंथी संगठन हमास ने इज़राइल के ऊपर बहुत भीषण, बहुत ही ज़बरदस्त हमला किया है। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि इज़राइल की सेना, इज़राइल के जो इंटेलिजेंस है, उसको सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इज़राइल के लोगों को समझने का ही मौका नहीं मिला और फ़लस्तीन की तरफ से जो है हज़ारों रॉकेट दाग दिए गए, जिसमें लगभग इज़राइल के 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग घायलों की संख्या इससे कई ज़्यादा अधिक है, सैकड़ों हो सकती है, हज़ार में भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने जो हमला किया है इज़राइल के ऊपर, ये हमला ज़मीन से भी किया गया है, हवा से भी किया गया है और पानी से भी किया गया है। कई सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियोज़ वायरल हैं जिसमें इज़राइल के लोग इन हमलों से बचने के लिए डर के मारे भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये हमला इतना भीषण, इतना ज़बरदस्त था कि इज़राइल में कई बिल्डिंगें धराशायी हो गईं, ध्वस्त हो गईं। रूह कँपा देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें हमास ने जब हमला किया है, तो हमले के बाद जो इज़राइल ने जो सीमा बना रखी थी, तारों की बाड़ लगा रखी थी, उस बाड़ को फ़लस्तीन के लोगों ने बुलडोज़र के माध्यम से जब उसको हटा दिया, तो फ़लस्तीन का एक व्यक्ति इतना भावुक होकर जब इज़राइल की सीमा में प्रवेश करता है, तो भावुक हो जाता है और बाकायदा सोशल मीडिया पर बोल रहा है वीडियो में कि 80 साल से इस ज़मीन पर यहूदियों का कब्जा था और आज हम इस ज़मीन पर आए, और वो रोने लगता है। ये हमला इतना भीषण था हमास की तरफ से कि हमास ने कई इज़राइली सैनिकों की हत्या कर दी, कई जगहों पर हमला हुआ है और कई इज़राइली महिलाएं, इज़राइली बच्चे, इज़राइल के बुजुर्ग लोगों को बंधक बना लिया है, सैनिकों को भी बंधक बना लिया है। कितनी संख्या है इसकी अभी तक इज़राइल की सेना ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना बोल दिया है कि हाँ, हमास के लोगों ने इज़राइल के नागरिकों को बंधक बनाया है। कुछ फुटेज, कुछ फोटोज तो इस प्रकार से भी आ रहे हैं जिसमें इज़राइल के कई लोग एक साथ ज़मीन पर पड़े हुए हैं, मृत अवस्था में हैं। ऐसे फोटोज आ रहे हैं। अब ये सच है या झूठ, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फोटोज और वीडियो ऐसे हैं जो बहुत ही दर्दनाक हैं, बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। हमास का, मुझे ये लगता है कि अब तक का इज़राइल के ऊपर सबसे बड़ा ये हमला है, क्योंकि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है, दशकों की दुश्मनी है। लेकिन इतना बड़ा हमला फ़लस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से इज़राइल के ऊपर नहीं हुआ था, जो कि अब हुआ है। हमास की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से इज़राइल के ऊपर हमला होने के बाद जवाबी कार्रवाई होना तय था। इज़राइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है और इज़राइल ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। इज़राइल ने हवाई हमला बहुत ही भयंकर स्तर पर किया है, जिसमें लगभग फ़लस्तीन के 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग घायलों की संख्या 1000 के आसपास हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। मौतों का आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है। चूँकि इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इज़राइल की जो सेना है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, बहुत ही पावरफुल है। तो फ़लस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से जो हमला हुआ है, अब मुझे लगता है कि इज़राइल बहुत भयंकर हमला करेगा। इज़राइल ने ऐसा बोल भी दिया है और बड़ी-बड़ी मस्जिदें चुटकियों में धराशायी हो रही हैं। वीडियो ऐसे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते, हम आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकते, इतने भयंकर हैं। लेकिन इस हमले में, इज़राइल और फ़लस्तीन हमास के इस हमले में बेगुनाह लोगों की मृत्यु हो रही है। कई बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे मारे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ की तरफ से इस हमलों को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अमेरिका इस हमले में इज़राइल की तरफ खुलकर खड़ा हो गया है, लेकिन कई अरब देश फ़लस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।